नमस्कार, मैं भावेश गजपाल लक्षवित भावेश गजपाल यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल लक्षवित भावेश गजपाल से सर्च करके वहां पर जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक और नोटिफिकेशन वगैरह उपलब्ध कराते रहता हूं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम देखने वाले हैं मैथ का सॉल्यूशन, जो कि आज एग्जाम हुआ है मंडी निरीक्षक का, ठीक है, 28 नवंबर 2021 आज एग्जाम हुआ है मंडी निरीक्षक भर्ती परीक्षा का, ठीक है, MSI 21। तो इसका एग्जाम हुआ है। इसमें मैथमेटिक्स के प्रश्न आज मैं बारी बारी से सॉल्व कराऊंगा। 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वो नहीं है, अभी आपके सामने ही पूरा सब चीज सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखते जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे सॉल्व होते हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को देख लेते हैं, मतलब 21वां नंबर का प्रश्न जो इसमें शो हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। यहीं पर बाजू में सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति सबसे पहले बता रहा है क्या भाई, आपको प्रश्न दिख रहा है, एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है तथा वही रेलगाड़ी जब वह व्यक्ति खड़ा रहता है, ठीक है, उस व्यक्ति को 5 मिनट में पार कर जाती है। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तब उस व्यक्ति एवं रेलगाड़ी की चालों का अनुपात क्या होगा? उस व्यक्ति की रेलगाड़ी एवं चालों का अनुपात। जितना भी बेसिक मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं, आपको बार बार मैं फोर्स करता हूं कि बेस पकड़िए, जो बेसिक है उसको ही पकड़ के चलिए ताकि आपका हर क्वेश्चन सही बने, ठीक है। इसको भी वैसे ही बनाऊंगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, कोई नया ट्रिक वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ कन्वेंशनल तरीके से हर एक क्वेश्चन वैसा ही सॉल्व होगा। बार बार मैं इस चीज पर फोर्स करता हूं अपने क्लासेस में। और जितने वैरायटी मैंने अपने क्लासेस में कराया, सब वैरायटी आए हुए हैं, एक भी ऐसा वैरायटी नहीं है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन तो सब में रहते हैं। चलिए, एक व्यक्ति है ना, एक खड़ी रेलगाड़ी को, चलिए मान लेते हैं ये कोई खड़ी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 30 मिनट में पार करता है। तो व्यक्ति कितने मिनट, व्यक्ति का समय क्या लग रहा है? 30 मिनट, ठीक है। और तथा वही रेलगाड़ी जब व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसको 5 मिनट में। रेलगाड़ी को समय कितना लग रहा है? 5 मिनट। कितना लग रहा है? 5 मिनट। रेलगाड़ी को अगर व्यक्ति खड़ा रहे और रेलगाड़ी उसे पार करे तो उसको कितना समय ले रहा है? 5 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है। बेसिक से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तब उस व्यक्ति एवं उस रेलगाड़ी की चालों का अनुपात, ठीक है। व्यक्ति का पहले बोला है तो इसको मान लेता हूं चाल पहला, इसका मान लेता हूं चाल दूसरा, क्योंकि थ्योरी में वैसा ही बोला है। उस व्यक्ति एवं उस रेलगाड़ी की चालक अनुपात। ऐसा इसलिए जरूरी है जैसा बोला गया वैसे, क्योंकि यहां पर 6:1, 1:6, 2:5, 5:2 है। रिवर्स भी है, एक ठो आगे पीछे किया मतलब आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसा थ्योरी में बोला है वैसे ही माना करा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना। चलिए, समान दूरी में मान लो कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है ना उतनी ही चली गई दूरी होती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, चाल समय दूरी। जब ट्रेन पढ़ते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट है कि जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है उतना ही दूरी तय करता है, ठीक है। चाहे वो व्यक्ति को पार करे, चाहे व्यक्ति उसको पार करे। यदि व्यक्ति उस रेलगाड़ी को पार करेगा तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लो x है, ठीक है। तो x क्या चलेगा? x मीटर चल के पार करेगा, मिनट में दिया है ना, x मीटर या किलोमीटर चल के पार करेगा। लेकिन यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो वो रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई चलेगा, वही x मीटर या x किलोमीटर चलेगा और उतना ही वो पार करेगा, ठीक है। क्योंकि जब व्यक्ति को पार करते रहेगा तो उसका जो मुंह है रेलगाड़ी का वो आगे निकल चुका है, मतलब इंजन से काउंट होता है दूरी, तो उसका इंजन तो आगे निकल गया भाई। तो जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना उस व्यक्ति को पार करने में दूरी होती है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है चाल समय दूरी का, जो ट्रेन वाला है उसमें, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल ले लेता हूं पहला किसका है? व्यक्ति के लिए। किसके लिए है पहला? व्यक्ति के लिए। पहला चाल किसके लिए? व्यक्ति के लिए। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी लग रहा है x, ठीक है, पार करने में चलेगी दूरी क्या है? व्यक्ति को x लग रही है। समय कितना लग रहा है? 30 मिनट। कितना मिनट? 30 मिनट। चाल दूसरा क्या है भाई? चाल दूसरा क्या है? रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। व्यक्ति को पार कर रहा है वो, उसको भी दूरी कितनी लग रही? x दूरी ही लग रही। पार करने में समय कितना लग रहा है? 5 मिनट। कितना लग रहा है? 5 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। अनुपात निकालना है तो चाल
पहला जो व्यक्ति की है और ये चाल दूसरा जो ट्रेन की है, ठीक है, बटा चाल दूसरा बराबर, चाल पहला है x बटा 30 और चाल दूसरा है x बटा 5। दूसरे पहले से तीसरा पद कटता है और ये उल्टा हो जाएगा घूम के जाके, तो 30 बटा 30 आ जाएगा नीचे, 5 आ जाएगा ऊपर। तो ये क्या लिखाएगा भाई, क्या लिखाएगा ये लिखाएगा 5 बटा 30। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, कितना 1:6। चाल पहला में एक हिस्सा है, 5 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया, चौथा पद ऊपर, दूसरा पद तीसरे पद में आ जाता है, तो 1:6, 1:6, मतलब इसका आंसर आएगा बी। तो व्यक्ति एवं रेलगाड़ी की चालों का अनुपात देखिए एकदम कन्वेंशनल तरीके से निकाला हूं। चाल बराबर दूरी बटे समय, कुछ नहीं किया हूं, दूरी मान लिया हूं वही x है, ठीक है, और समय लगा है 30, इसमें लगा है 5, 5 ऊपर 30 नीचे, 1:6, आंसर आएगा बी। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला हम देख लेते हैं इसी में, प्रश्न क्रमांक 23 को देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, √0.064, बाहर में 3 है ना, मतलब ये 3 घात बनके 3 का जोड़ा बनके बाहर निकलेगा। जिसमें कुछ नहीं होता उसमें 2 छुपा रहता है, जिसमें कुछ नहीं रहता उसमें 2 छुपा रहता है, लेकिन जिसमें ऑलरेडी लिख दे 3, मतलब वो 3 का जोड़ा बनकर ही बाहर निकल पाएगा, ठीक है, मतलब घनमूल बनकर बाहर निकलेगा। जिसमें कुछ नहीं रहता वो वर्गमूल रहता है ऑलरेडी, इसमें लिख दिया 3, मतलब ये घनमूल बनकर बाहर निकलेगा। कर लेते हैं सॉल्व, एकदम सिंपल तरीका है। 23 प्रश्न क्रमांक 23 में बोल रहा है, ये इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 64 बटा, दशमलव को भिन्न में बदल दिए, दशमलव जगह लिख दिए 1, जितनी संख्या उतना 0, 64 बटा 1000, है ना, बाहर में 3 है, 3 का जोड़ा बनाकर निकालना है। और इसको लिख लिया मैं 121 बटा 100, दशमलव की जगह 1, जितनी संख्या उतना 0, ठीक है। ये कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 रहता, मतलब वर्गमूल बनकर बाहर निकलेगा। 64 किसका घनमूल होता है, 4 का, 4 की घात 3 और ये 10 की घात 3, ठीक है। ये होता है 11 का, 121 11 का वर्ग होता है, और ये 100 10 का वर्ग होता है। बाहर निकलेगा 4 बटा 10 धन 11 बटा 10, 4 बटा 10 धन 11 बटा 10, लघुत्तम आ गया 10, और ये हो जाएगा 15, है ना। तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 बटा 2 मतलब 1.5, 1.5, तो 1.5 है क्या ऑप्शन में, ये बिल्कुल है, सी इसका आंसर होगा। इसका मान क्या होगा, 1.5 होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोल रहा है भाई, यदि a अनुपात b का मान 3:4 और b अनुपात c का मान 5:6 है, तब a प्लस b अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात इसको बोलते हैं, उसका प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 को सॉल्व कर रहे हैं यहां पर हम, प्रश्न क्रमांक 24 को सॉल्व कर रहे हैं यहां पर हम, प्रश्न क्रमांक 24 आप ही के सामने सब सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। पहले सरल अनुपात में देखिए a b b c, देखिए b 2 बार है यहाँ पर, b और b क्या है 2 बार है, तो इस टाइप के अनुपात को बोलते हैं मिश्रित अनुपात या खंडित अनुपात। ऐसे प्रश्न नहीं बनता है, उसको सरल अनुपात में बदलना पड़ता है, मतलब खाली a अनुपात b अनुपात c आना चाहिए, तभी यहाँ पर मान पुट कर पाएंगे। और दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही तरीका लेकर चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। a अनुपात b, b अनुपात c, ये सरल अनुपात बदलने का सूत्र है। कहने का मतलब है 3:4 और 4 के नीचे जाएगा 5:6, ठीक है। बस ये सरल अनुपात में बदल जाएगा, मतलब किस में आ जाएगा, ये a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा इसका मान, ठीक है। इन दोनों का गुना 5 दिया 15, 5 चौक, इन दोनों का गुना 5 चौक 20, 6 चौक 24, ठीक है। इसका गुना इसका गुना, ठीक है, इसका गुना इसका गुना और इन दोनों का गुना, तो ये हो जाएगा सरल अनुपात। क्या अनुपात में आ गया, सरल अनुपात। अनुपात को तब तक काटा जाता है जब तक किसी एक संख्या से कटेगा। ये कट रहा है किसी कॉमन नंबर से, नहीं कट रहा है, मतलब ये आ गया a अनुपात b अनुपात c का मान। तो इसको हम अनुपात को हटाने के लिए x के फॉर्म में मान लेते हैं। ये है 15x, ये है 20x और c का मान है 24x। ये देख लीजिए, मान लीजिए 15x 20x 24x, अनुपात हट गया। सिंपल सा फंडा है एकदम, अनुपात हट गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ये a प्लस b अनुपात b प्लस c का मान आप निकाल के दिखाओ मेरे को, बोल रहे हैं ना। तो a प्लस b मतलब a का मान कितना है 15x, 15x प्लस 20x, अनुपात का मतलब होता है बटा, ठीक है, और b का मान है 20x,
प्लस सी का मान है 24x, 24x इसका मान निकालना है। 15 20 35x और 20 24 44x, कितना x 44x, x कैंसल, क्या आया 35 बटा 44, क्या आया 35 बटा 44, मतलब 35/44 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। और कटेगा किससे, किसी संख्या से कट रहा है, 11 3 33 नहीं कट रहा है, ठीक है, 7 5 35, 7 6 42 नहीं कट रहे हैं, किसी भी एक कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, ठीक है, 5 7 35 44 भी नहीं कटेगा, ठीक है, 11 12 में भी नहीं कटेगा, तो ये आएगा इसका आंसर 35:44। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 25, प्रश्न क्रमांक हम बढ़ते हैं 25 की ओर, प्रश्न क्रमांक 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 क्या बोल रहा है भाई, 25 ना ऑप्शन से बनाने का है, बोल रहा है 25 35 45 105 में क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब है ए अनुपात बी समानुपात, देखिए मैं इसको सरल तरीके से लिख के दिखाता हूं आपको, ए अनुपात बी समानुपात है ना, सी अनुपात डी, इसको बोलते हैं समानुपाती, ये भी चॉइस इनको मतलब बराबर हो जाए, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ए अनुपात बी समानुपात का मतलब होता है बराबर सी अनुपात डी, ऐसा दिखना चाहिए, ये दोनों ए बटा बी का मान जितना आएगा उतना ही सी अनुपात डी का मान होना चाहिए, तो ऐसा दिखना चाहिए बोल रहे हैं। तो हम देख लेते हैं क्या घटाया जाए, लाइन से घटा के देखते हैं, पहले 9 घटा के देख लो, ठीक है, जैसे ट्राई एंड फेल करके देखे, तो सबसे पहले हम 9 घटा के देखे, 25 में 9 गया हमारा बच गया 16 और 35 में 9 गया आपका बच गया 26, ठीक है, तो 16 बटा 26 ये इधर आया, इधर क्या आया, इसमें 9 घटा दो तो ये हो जाएगा 36 और इसमें 9 घटा दो, ठीक है, 5 इधर का 4 उधर का तो हो जाएगा 96। अब इसको किसी एक संख्या से काट सकते हो क्या, नहीं कटेगा, ये जिसका जितना अनुपात आना चाहिए उतना ही अनुपात आना चाहिए, नहीं आएगा, ठीक है, अनुपात नहीं आ रहा है, 4 से 4 एकम 4 नहीं आ रहा है, 4 नियम 36 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा आंसर 9 नहीं होगा, है ना, तो ट्राई एंड फेल मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्राई एंड फेल, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है। अब हम 10 घटा के देखते हैं, 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, 25 का हो जाएगा 15 और ये 35 हो जाएगा 25, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है इसी चीज को, ये हो जाएगा 35, ये इसमें से 15 घटेगा तो ये हो जाएगा 90, सॉरी 10 घटेगा तो हो जाएगा 95, ठीक है, किसी एक कॉमन नंबर से कटेगा क्या, कॉमन नंबर से 5 दिया 15, 5 5 25, ठीक है, 5 7 35, 5 एकम 5 और 5 नहीं पता नहीं, अनुपात भी देखिए 3/5 7/19 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है। अब कोई और संख्या ले लो, कोई और संख्या ले लो भाई, एक बार ट्रायल फेल और करके देखो, ऑप्शन से बनाना सबसे आसान है, और तरीके हैं लेकिन इसमें गुना भाग करना पड़ेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, गुना भाग करने से बचे 21 ले लेता हूं, चलो ठीक है, तो 25 में 21 गया, 25 में से 21 गया, क्या घटाया जाए, मैं मान लेता हूं 21 घटा रहा हूं, मैं क्या घटा रहा हूं 21, तो 25 में से 21 गया क्या बचा 4, है ना, और 35 में से 21 गया क्या बचा 14, ठीक है, 45 में से 21 गया क्या बचा 24, ठीक है, और 105 में से 21 गया क्या बचा 84, 84 बचेगा ना भाई, 21 जाएगा तो 20, हाँ ठीक है। अब देख लो 6 चौक 24, 6 कम 6 6 चौक 24, ये देखिए 4/14 4/14, इसको 6 से काट दिया, संख्याएं आई क्या समान, और काट लो 2 से भी काट सकते हो, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो ये फाइनली 2/7 2/7 आ जाएगा, मतलब समान कब हो गए जब हम उसमें 21 घटाए, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा 21 आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा 21 आएगा, क्योंकि हम अगर उसमें 21 घटाए हैं तभी वो संख्याएं 4/14 दोनों साइड दिखा रही हैं, मतलब समान अनुपात में ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ए और बी का अनुपात उतना ही जितना सी और डी का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, दोनों आपस में बराबर हो गए, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 26 आपको दिख रहा है साइड में, है ना, अब प्रश्न क्रमांक 26 यहीं पर बना देता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक 26, निम्न चित्र में कोण ए प्लस कोण बी माइनस कोण सी का मान, कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस कोण 3 का मान ज्ञात करना है। ये चित्र इस प्रकार का दिया है, चित्र में ही खेल दूं क्या, चलिए चित्र में ही खेल देता हूं, ठीक है, चित्र में ही आपको बताता हूं, इसको चित्र में ही बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। चलिए ठीक है, ये है आपका कोण, अब देखिए यहां ये तो आपको z बनता दिख रहा है, इसका मान जितना 70 है उतना ही इसका मान है, ये तो समझ आ रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, क्या फॉलो करता है स्ट्रेट लाइन, और इस पे भी जो तिरक सीधी रेखा काटेगी
वो इधर कोण इधर कोण इधर कोण इधर कोण सब बराबर होगा, मतलब आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण वाला फ्री में वीडियो बना के डाला हूं पूरा कोण का हर एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, इसको कैसे करेंगे। ये 30 ये 70, तो पहला मैं त्रिभुज निकाल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, फटाफट बना रहा हूं, बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला मैं त्रिभुज निकाल लिया, ये त्रिभुज निकाल लिया, इसमें ये 30 ये 70, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना 180 अंश, ये 30 70 मतलब कितने हो गए 100 हो गए, तो जाहिर सी बात ये कितना होगा 80 अंश, कितना होगा 80 अंश। भाई 70 30 100, तो ये कितना 80, क्योंकि तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए 180, मतलब कोण एक का मान कितना आ गया 80 अंश, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, इसका मान आपने निकाला 80, तो ये बचा वाला कितना आया भाई, स्ट्रेट लाइन क्या फॉलो करता है 180 अंश, कितना 180 अंश। आपने इधर को 80 बोल दिया, कोण एक का मान मैंने 80 निकाल लिया, ठीक है। तो इधर कितना बचा 100 अंश, कितना बचा इधर 100 अंश, ठीक है 100 अंश बचा। मतलब ये भी आपको क्या है स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, ये जेड वाले से स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, जाहिर सी बात है, तो ये भी जेड लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन में इस वाले में देखना आप ध्यान से, ये 100 है तो ये कितना होगा 80, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 अंश, ये सब मिलके भी 180, ये सब मिलके भी क्या होता है 180 अंश, तो ये बचा वाला कोण 3 का मान भी कितना आ गया 80, और जाहिर सी बात है कोण 1 का मान यदि 80 है तो कोण 3 का मान, ठीक है, इस टाइप का कोण आप पढ़े होंगे, ये अगर 80 है तो इसका मान भी कितना होगा 180। वो नहीं समझ आता, मान लो फॉर्मूला वगैरह प्रमेय वगैरह थ्योरम वगैरह याद नहीं है, तो आपको सरल तरीका तो बताया हूं, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लिया, स्ट्रेट लाइन में भी इसका मान कितना है 80 ही आया है, कितना है 80 ही। अब एक चतुर्भुज के अंदर जितने भी चारों कोण होते हैं, ठीक है, चक्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, ये 80 ये 80 ये 70, तो ये कितना होगा, जाहिर सी बात है 80 प्लस 80 160, 160 में 70 जोड़ लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 इधर 30 उधर 230 अंश, ठीक है, कितना हो रहा है 230 अंश, मतलब कोण ये 3 ये वाला और ये वाला, ये तीनों कोणों का मान हो रहा है 230 अंश, ठीक है। तो बचा कौन है कोण 2, तो कोण 2 का मान कितना होगा भाई 360 होना चाहिए, तो 360 होना चाहिए, लेकिन निकल रहा है 230, ठीक है। तो शेष जो कोण बचा है वो निकल जाएगा आपका, यहां बचा 30 यहां बचा 130 अंश, कोण 2 का मान कितना है 130 अंश, कोण 2 का मान आ गया 130 अंश। अब हमको क्या बोल रहे हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस कोण 3, कोण 1 का मान 80 प्लस कोण 2 का मान 130 माइनस कोण 3 का मान भी आया था 80, बराबर कितना, ये 80 प्लस माइनस कैंसर, कितना आया 130 डिग्री 130 अंश, ये सी इसका आंसर होगा, क्या होगा सी इसका आंसर होगा, समझ आ रहा है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए सी इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न एकदम बढ़िया से बता रहा हूं, लाइन से एकदम, समय अगर मुझे ज्यादा लगे वहां पर मैं खत्म कर दूंगा, है ना, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको दिखना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 क्या बोलता है, 100 मीटर दौड़ को दो व्यक्ति ए तथा बी क्रमशः 11.25 सेकंड तथा 12.5 सेकंड में पूर्ण करते हैं, यदि वह दोनों साथ में दौड़ प्रारंभ करते हैं तो बी लक्ष्य से कितना पीछे था, मतलब डिफरेंस वाला दूरी निकालना है। जब 100 मीटर की दौड़ को ए पूर्ण कर लिया, यूनिट तो बदलना नहीं है, सब मीटर में दिया है, निकाल लेते हैं बी कितना पीछे था, मतलब पूरा क्वेश्चन ना बी पे घूमेगा और कहीं भगना ही नहीं है, बी के लिए निकालना है, ठीक है। चलिए 100 मीटर दौड़ मान लो, ठीक है 100 मीटर दौड़ है, तो ये हो गई इसकी दूरी, माना क्या दूरी ही है ना, और समय इसका निकला है बी के लिए 12.5 सेकेंड, ठीक है, ये निकला है समय किसका भाई बी का। बी 100 मीटर दौड़ को 12.5 में तय करता है, मतलब बी का चाल, किसका चाल बी का, आप चाल निकाल लो, बी का चाल बराबर दूरी बटा समय, 100 बटा 12.5 कन्वर्ट कर लो, 100 बटा 125 बटा 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये लिखा आएगा 100 गुणित 10 बटा 125, है ना, दशमलव से भिन्न बदल लिया, 10 को चौथा पद है, चौथा पद चला जाएगा ऊपर, काट लीजिए, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 5 एकम 5 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि ये दूरी मीटर में है और ये सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड। तो
8 मीटर प्रति सेकंड क्या आई, बी की चाल आई, है ना। 8 मीटर प्रति सेकंड से बी कितनी दूरी तय किया होगा, निकाल लो, सीधा सीधा बदल जाएगा। ठीक है, तो बी के द्वारा ए कितना समय चला है, 11.25 सेकंड चला है, तो बी के द्वारा ए का समय ले लेते हैं 11.25 सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब बी जब जितना समय में ना ए चला होगा, जितना समय में ए चला होगा उतने में बी कितना दूर गया है, वही तो निकालना है ना, ताकि हम डिफरेंस निकाल सकें कि 100 मीटर में कितना चला है। तो बी के द्वारा 11.25 में, जो कि ए का समय है, इतने में बी कितना दूरी तय किया है वो दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल कितना है बी का 8 और समय कितना लगा है 11.25 सेकंड। बी ए का चाल से ए के समय से कितना दूरी चला होगा, तो बी किसका समय ले रहा है, ए का समय ले रहा है कि वो कितना दूर गया होगा। अपने चाल से 8 मीटर प्रति सेकंड से 11.25 सेकंड में, जो कि ए का समय है, उसमें बी कितनी दूरी तक गया होगा 100 मीटर में। ठीक है, वो निकाल लिए। तो चाल गुणित समय, देखिए मैं बताया हूं ना, एकदम कन्वेंशन तरीके से पढ़ाता हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस वही खत्म कर देंगे। ये हो जाएगा, बस गुना भाग आपको अच्छे से फास्ट से आना चाहिए। ये हो जाएगा 100, आगे 100 काट लो भाई इसको। ठीक है, तो काटते हैं, चलिए, है ना। 25 से काटें, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, 25 चौक 100। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, है ना, तो 90 मीटर। तो बी जो है उतने ही समय में कितना दूरी तय किया है, कितना दूरी तय किया, बी 90 मीटर, और ए उतना समय में कितना दूरी तय किया था 100 मीटर। तो बी कितना पीछे रह गया 10 मीटर, कितना पीछे रह गया 10 मीटर। भाई ए उतने ही समय में 100 मीटर तय किया था, बी उतने ही समय में 90 मीटर तय किया है, तो कितने का अंतर आया 10 मीटर का अंतर, खत्म बात। बी कितना पीछे रह गया 10 मीटर पीछे रह गया। ठीक है, जब 11.25 सेकंड में ए 100 तक पहुंच गया था, तो बी उसी 11.25 सेकंड में 90 तक पहुंचा था, मतलब 10 मीटर वो पीछे रह गया था। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, हर एक रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। ठीक है, ट्रेन वाला तो मिरर डायग्राम के बनाता नहीं हूं मैं। ठीक है, बात करते हैं 28वें प्रश्न की, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां हैं समांतर लाइनों पर चल रही हैं, एक जो धीमी चल रही है वो रेलगाड़ी, एक जो फास्ट चल रही है वो रेलगाड़ी। जाहिर सी बात है, फास्ट वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी को पार कर रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। फास्ट रेलगाड़ी की चाल जो है ज्यादा होगी, तभी वो क्या करिए उसको पार करिए, किलोमीटर पर आवर, और धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल जो है 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो पार कर ली ना, इसको जो समय लगा है पार करने में, वो लगा है 36 सेकंड। 36 सेकंड, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड, यही फंसते हैं आधे लोग, मीटर में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं निकालना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई, ये जो पहली वाली रेलगाड़ी है ना, ये दूसरी वाली रेलगाड़ी से ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा डिफरेंस के चाल से आगे चल रही। देखिए 36-46, भाई जाहिर सी बात है ये ज्यादा तेज भाग रहा है, तभी तो इसको पार कर पाया। तो क्या लिखेंगे, पार करने में, मैं आपको पूरा पढ़ा के बता रहा हूं, पार करने में लगा चाल। तो पार करने में लगा चाल कैसे निकालेंगे, 46 माइनस 36 कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक्स्ट्रा चाल है, जिससे ये चल रहा है तभी उसको पार कर पाया। और समय लगा कितना, ये पार करने का समय है। ठीक है, पार करने का समय, पार करने का समय कितना लगा 36 सेकंड, कितना सेकंड लगा 36 सेकंड, और पार करने का चाल कितना लगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो हमको क्या निकाल लेते हैं, दूरी निकाल देते हैं। देखिए जब भी कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है ना, तो पार करने में चली गई दूरी ट्रेन की लंबाइयों के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, पार करने में, जैसे क्लास में पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ा, चली गई दूरी, शॉर्ट में बना खत्म कर देता, समझ नहीं आता, ट्रेन की लंबाइयों के बराबर, ट्रेन की
लंबाई के बराबर होती है। ट्रेनों की कर लेते हैं, ट्रेनों की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, कहने का मतलब है यदि इस ट्रेन की लंबाई x है और इस ट्रेन की लंबाई भी x है, ठीक है, तो चली गई जो दूरी होगी ना, चली गई दूरी वो होगी 2x। कितनी होगी? 2x, x प्लस x। मतलब ये ट्रेन इस ट्रेन की लंबाई को तो पार करेगा, पार करते समय साथ ही साथ इसका इंजन क्योंकि सामने है तो ये अपनी खुद की लंबाई भी आगे चल चुका होगा। इतना यहां से लेकर यहां उसका जब इसका मुंडी यहां रहा होगा और यहां तक गया होगा तो ये इसकी खुद की लंबाई है ना, ये खुद पार कर चुका है। मतलब इसकी लंबाई तो पार कर गया जो x है, और ये स्वयं की लंबाई भी पार किया, चली गई दूरी x है। तब हम कहेंगे कि वो उस ट्रेन को पार किया है। मतलब इसकी लंबाई भी और इसकी लंबाई भी, जब ये बेसिक से पढ़ोगे ना चाल समय दूरी ट्रेन का तो आपको समझ आएगा। ठीक है, चली गई दूरी कितनी हो जाएगी टोटल? ये x और ये x, 2x। तो 2x जो चली गई दूरी है, ठीक है, चली गई दूरी है, वो दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितना पार करने में लगा? चाल कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। चली गई दूरी बराबर चाल गुणित समय। समय कितना? 36। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, चूंकि आंसर मीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुना करते हो आप। ये हो गया चाल। चाल गुणित समय। समय कितना लगा? 36 सेकंड। तो ये मीटर में आ गया और ये सेकंड में आ गया। ये मीटर में आ गया, ये सेकंड में आ गया। ठीक है, तो काट लो भाई। 18 एकम 18 दूनी 36, 10 पंचे 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 10 पंचे 50 और 50 दूनी 100। तो 2x बराबर आ गया 100। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। 2 एकम 2 50। कितना मीटर? 50 मीटर आया। तो हर एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 50-50 मीटर, क्योंकि x का मान वही आया है। ले लो भाई। ऑप्शन है क्या उसमें? ऑप्शन है क्या? 50 है भाई, है ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अपने टाइप का प्रश्न है ना। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। प्रश्न क्रमांक 29। तो प्रश्न क्रमांक 29 क्या बोलता है? प्रश्न क्रमांक 29 क्या बोलता है? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 29 बोलता है कि एक व्यक्ति को 3000 रुपए 3 वर्ष के लिए लेने पर 3540 रुपए, 6 वर्ष 6000 रुपए 2 वर्ष के लिए लेने पर 6720 रुपए, और 5000 रुपए 5 वर्ष के लिए लेने पर 6500 रुपए का वापस करना पड़ा। मतलब उसको ब्याज के साथ देना पड़ा, मिश्र धन देना पड़ा। तब उसे किस प्रकार का ब्याज लग रहा है? साधारण चक्रवृद्धि निकाल लेते हैं, एक का निकालेंगे दूसरे का समझ आ जाएगा। ब्याज इसमें देखिए 3000 रुपए मूलधन है, 3540 रुपए लौटा रहा है, मतलब ब्याज कितना आया? 540 रुपए। पहले वाले में दिख रहा है ना, 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना है? 540 रुपए। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। दर तो नहीं पता है, आर दर से ही समझ आएगा क्या किस प्रकार का वो चल रहा है। ठीक है, दर को आर मान लिए, इसको मूलधन 3000 है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। समय 3 वर्ष है। 1 2 1 2 0 कटा। ठीक है, 540 रुपए ब्याज लगा है, आर की वैल्यू निकल जाएगी 540, 3 3 9 बटा 90। ठीक है, बराबर आर। 0 0 कटा, 9 का 9 पंचे 9 छक्के 54, 6%। दर इसमें लग रहा है 6% का। अगला देख लेते हैं, है ना, यही समझ आ जाएगा। 6000 रुपया है मूलधन, 6720, 720 रुपए का ब्याज लग रहा है दूसरे में, 720 रुपए का ब्याज लग रहा है। ब्याज को उधर ले जाता हूं ज्यादा। मूलधन कितना है? 6000 रुपए, 6000 रुपए। दर तो अभी भी नहीं पता है ना। समय लग रहा है इसमें कितना? समय लग रहा है इसमें 2 वर्ष लग रहा है समय। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 बराबर ब्याज लग रहा है कितना? दोनों का डिफरेंस कितना है? 6720 का 720 रुपए है, तो वही तो ब्याज है। 1 2 1 2 6 दूनी 12, आर बराबर 720 बटा 6 दूनी 12, 120। ठीक है, 12 एकम 12 छक्का 72। अभी भी परसेंट ब्याज कितना लगा? 6%। ठीक है, अगला निकाल के देख लेते हैं। 5000 रुपए मूलधन है, 5000 रुपए मूलधन है, दर नहीं पता है, ब्याज लगा 500 रुपए, सॉरी 1500 रुपए। 5000 से 6500 हो गया, तो 1500 रुपए ब्याज लगा है और समय लिया गया है 5 वर्ष का। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 बराबर 1500, बराबर 1500। 1 2 1 2 है ना, 5 पंचे 25, आर बराबर 1500 बटा 225। 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, सॉरी 250, 225 कहाँ लिख रहा हूँ? 250 0 0, 5 पंचे 25 है ना,
25 एकम 25, 25 चौक 25 छक्का 6%। अभी भी ब्याज का दर कितना है? 6%। तीनों में ब्याज का दर 6% है, लेकिन तीनों के मूलधन अलग है और तीनों का जो ब्याज लग रहा है वो अलग अलग है। ये 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ये 5 वर्ष के लिए। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मूलधन के हिसाब से ही ब्याज वेरी कर रहा है, तो ये ना तो साधारण ना तो चक्रवृद्धि है, ये मिश्रित ब्याज है। मूलधन के हिसाब से उसने ब्याज लगाया है। किस प्रकार का होना चाहिए? मिश्रित ब्याज होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, मे बी ये इसमें मैं 50-50 हूं, लेकिन मिश्रित ब्याज इसका आंसर होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे अगले, क्योंकि आप ही के सामने सब बना रहा हूं इसलिए तुरंत मैं आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, मे भी उसमें 29वां प्रश्न को एक बार मैं देखूंगा, लेकिन निश्चित ब्याज ही होना चाहिए, क्योंकि दर इसमें सब में सेम है और मूलधन के हिसाब से वेरी कर रहा है ब्याज। 9 संख्याओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 15 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 16। यदि प्रारंभ से 5वीं संख्या 20 है, तब सभी 9 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, औसत का सिंपल सा फंडा, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सिंपल, इसी फंडे में हम बनाएंगे। शॉर्टकट भी आता है, ये जो 15 और 16 अंतिम 5 प्रथम 5 का कुछ शॉर्टकट पढ़ा होगा। ठीक है, प्रथम 5 अंतिम 5 को घटाकर ऐसा करके लिख दो करके, ठीक है, वो भी आता है, लेकिन शॉर्टकट हर बार उपयोग करना अच्छा बात नहीं है जी, फंस जाओगे नहीं तो आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सिर्फ कन्वेंशनल तरीके से बना के दिखाता हूँ, परंपरागत तरीके से बना के दिखाता हूँ। देखिए, कोई भी हम औसत, प्रथम 5 का औसत है, मतलब प्रथम 5 में 5वीं संख्या दे दी है 20, प्रथम 5 में 5वीं संख्या 20 दे दी है, तो 4 संख्याओं का योग, 4 संख्या ना शुरू की, भाई शुरू में औसत में योग लिखाता है, औसत का फॉर्मूला क्या है? सभी का योग। तो 4 संख्याओं का योग प्लस 5वीं संख्या, 5वीं संख्या का मान कितना है? 20। तो भाई 4 संख्या प्लस 1 संख्या कितनी? 5 संख्या हो गई। सभी संख्याओं का योग, 4 का योग प्लस 5वां का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 4 प्लस 1 5 बराबर औसत। बराबर क्या होता है? औसत। औसत कितना दिया है? शुरू के 5 का 15, कितना दिया? 15। ठीक है, तो 4 का योग, शुरू के 4 का योग, किसका? शुरू, शुरू लिखना शब्द जरूरी है, क्योंकि शुरू और अंत लिखना पड़ेगा। शुरू के 4 का योग 15 पंचे 75 धन 20 बराबर 75। मतलब शुरू के 4 का योग कितना आया? इसको 75 कर लो, 75 माइनस 20 कितना आया? 55। तो शुरू की 4 संख्याओं का योग यहां पर हमारा आया 55। कितना आया? 55। ऐसे ही निकाल लो। अंत के 4 का योग, भाई 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंत से 5 में भी 5 आना है, शुरू से 5 में भी 5 आना है, तो 9वां 8वां 7वां 6वां, ये अंत के 4 लिख रहा हूं, प्लस जो 5वीं संख्या स्वयं 5 है जिसका मान 20 है, तो अंत के 4 का योग प्लस 20 बटा कुल कितनी संख्या है? 4 और 1 5 संख्या। इसका औसत कितना है? 16 है। सभी का योग बटा कुल संख्या बराबर औसत, सभी का योग बटा कुल संख्या बराबर औसत, कुछ नहीं किया हूं। अंत के 4 का योग, अंत के 4 का योग कैसे निकालोगे? 16 पंचे 80 है ना, सॉरी 20 को बोल रहा हूं। अंत के 4 का योग धन 20 बराबर 16 पंचे 80, 3 गुना, ये 80 उधर गुना हो गया, 16 पंचे 80। ठीक है, अंत के 4 का योग, अंत के 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग, संख्या नहीं लिख रहा हूं, खाली 4 संख्याओं का योग लिख रहा हूं। ये पक्षांतर कर दो, 80 में से 20 गया 60, तो अंत के 4 संख्याओं का योग 60 और शुरू के 4 संख्याओं का योग 55। अब बीच वाली जो 5वीं संख्या है, मतलब 9 में से शुरू का 4 अंत का 4 पता चल गया, बीच वाली संख्या 5वीं संख्या 20 है, बस सभी का औसत। अतः सभी 9 का औसत, सभी 9 का औसत, औसत बराबर क्या? कुल संख्याएं। शुरू का 4 का क्या है? शुरू का 4 प्लस 5वीं संख्या 20 प्लस अंत का 4, हो गया 9 संख्याएं। 4 4 8 और 1 9, कुल कितनी संख्या है? 9 संख्या। शुरू के 4 का योग कितना निकला? 55 प्लस 20, अंत के 4 का योग कितना निकला? 60 बटा 9, कितना हुआ? 60 50 50 100 100 115 135, 135 बटा 9, 135 बटा 9। ठीक है, तो 9 एकम 9 बजिएगा कितना?
4 और 9 पंचे 45, ये आ गया 15। तो सभी 9 संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा 15। ये औसत 9 का औसत, सभी 9 संख्याओं का औसत होगा 15। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, चलिए और बढ़ाऊं क्या आगे। अब ना बाकी को अगले क्लास में करूंगा, एक आध प्रश्न इसमें से बना देता हूं, जैसे कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर हमारा क्लास ही लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा। तो ज़्यादा लंबा क्लास 31 को बाद में बनाऊंगा, क्योंकि लंबा लिखना पड़ेगा मेरे को। 32 को बना देता हूँ जल्दी से। 32 को बना रहा हूँ ना, 31 को बनाऊंगा अगले क्लास में। P 80 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में चलता है, जबकि Q 120 किलोमीटर 2 घंटा 40 मिनट में चलता है, तथा R 100 किलोमीटर P तथा Q की औसत चालों के चाल से चलता है, तब R द्वारा यात्रा पूरा करने में लिया गया समय। क्वेश्चन है, बना देते हैं फिर भी। 32वां प्रश्न। P 80 किलोमीटर 1 घंटा, दूरी दिया है, समय दिया है, चाल, क्योंकि चाल से ही सब बनना है। चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो P का पहले समय देख लेते हैं, क्योंकि ये घंटे और मिनट में है, इसको पूरे घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, तब आप सही बना पाओगे। तो P का समय ले लो, 1 घंटा और 20 मिनट को कन्वर्ट कर सकते हो घंटे में। 1 मिनट ना, 1 घंटा तो पूरा है, और 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 20 बटा 60, 60 से भाग देंगे, 20 एकम 20, 20 दिया 60, तो 1 सही 1 बटा 3 घंटा। कहने का मतलब है 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटा 3 घंटा। ये आ गया P का समय। ऐसे ही निकाल लो Q का समय। Q का समय कितना लग रहा है, 2 घंटा, तो है 40 मिनट को 40 बटा 60 कर लो, 2 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सही 2 बटा 3, 3 दूनी 6, 2 8, 8 बटा 3 घंटा। ये पूरे घंटे में कन्वर्ट हो गया, P का समय और Q का समय। अब हमको पता है दूरी दोनों का और दोनों का समय। अब निकाल लेते हैं चाल। चाल बराबर P की दूरी 80 और P को लगा समय 4 बटा 3। ठीक है, चाल P का। अब इसका भी निकाल लो चाल, किसका, Q का। चाल Q का निकाल लो। ठीक है, चली गई दूरी 120, दूरी बटा समय 8 बटा 3। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर एक बार करके 80 बटा 4 गुणित 3। चौथा पद है, चौथा पद, ये बड़ा बटा के नीचे तीसरा और चौथा पद है ना। 4 पद तो नहीं दिख रहा है सर, ऐसा मत बोलना भाई, 3 पद है, लेकिन ये तीसरा और चौथा पद कहलाता है, ऊपर वाला रहे ना रहे। 120 गुणित 3 बटा 8, काट लो, 4 से 4 दूनी 8, 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई चाल P की। चाल Q की 4 से काट लेता हूं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 90 बटा 2 मतलब कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया चाल किसका, Q का। औसत निकाल लो, क्योंकि औसत के बिना बनेगा नहीं, औसत चाल बोला ना यहाँ पर, औसत चाल निकाल लो। औसत चाल जो कि काम आएगा किसमें, R के लिए। औसत चाल बराबर होगा R की चाल के। तो औसत कैसे निकालते हैं, 2 चाल हैं, दोनों का योग बटा कुल संख्या, 105 बटा 2, ये औसत चाल निकल गया किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इस औसत चाल 100 किलोमीटर की दूरी P और Q के औसत चाल से चला, तब R द्वारा पूरी करने में लगा समय। तो R का समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी R चला है 100 किलोमीटर, चाल निकला 105 बटा 2, ये आ जाएगा ऊपर 100 गुणित 2 बटा 105। ठीक है, 5 से काट लो, 5 बीसम 100, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में 40 बटा 21, 40 बटा 21 को भाग दे दो, समय निकल जाएगा 40 बटा 21, 21 एकम 21, बच गया 19। घुमा लो, 1 घंटा तो पूरा आया साबुत, ये 1 पूरा घंटा आया, 19 बटा 21 आया, 19 बटा 21 और घंटा आया, एक सही 19 बटा 21 आएगा, जिसमें 1 घंटा साबुत है। इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, मिनट से घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग। ठीक है, तो 19 छक्के करके भाग दोगे ना, तो लगभग अप्रोक्सीमेट ये आएगा 54.28 आता है। इसको जब ये पूरा सॉल्व करोगे ना, तो लगभग शायद 54.28 के आसपास आएगा, मतलब 29 वही आसपास, क्योंकि दिख रहा है 19 छक्के कर लोगे, 21 से भाग दोगे तो 21 पंचे में जाएगा, फिर इसके बाद 4 बार में जाएगा। ठीक है, हाँ 54.28 के आसपास आना है। ठीक है, तो यही आंसर होगा, 1 घंटा 54.29 मिनट लगभग
मतलब 2 8 आ रहा है 54.28 मिनट। तो कितना, 1 घंटा 54.28 मिनट, 54.28 मिनट मतलब कितना, 1 घंटा 54.29 मिनट लगभग, लगभग बोला ना इसलिए। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा सी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी देता है जिसमें आपको माथा खपाना पड़ेगा, जिसके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कई सारे को मैंने ऑप्शन से बनाया, कई सारे को मैंने सीधा कन्वेंशनल तरीके से बनाया, समझाते हुए बनाया, इसलिए लंबा लगा समय। कई लोग बोलते हैं क्यों लंबा समय लेते हो, क्योंकि समझाते हुए पढ़ाना है मुझे। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा, हालांकि फास्ट पढ़ाया हूं, मैं मानता हूं मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि भाई समय भी तो लग रहा है, 1 घंटे से ऊपर हो गया लगभग, है ना। तो उसी प्रकार से आपको बनाना सीखना पड़ेगा। और यदि आप मैथ्स रीजनिंग की पूरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, पूरी मैथ रीजनिंग की क्लासेस A to Z टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध करा दूंगा। सभी एग्जाम्स में काम आएगा, चाहे वो पीएससी हो चाहे वो आप हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू।